Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। ईदगाहों में अदा की गई नमाज, गले में लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। सुरक्षा के रहे चाक चौबंद इंतजाम। पचम्बा थाना इलाके में शर्मनाक घटना, शिक्षक पर बच्ची के साथ हैवानियत का आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तीसरी में गहराने लगा है जल संकट, चंदा जुटाकर पानी का टैंकर मंगवा रहे हैं ग्रामीण। प्रशासन से पेयजल आपूर्ति की कर रहे हैं मांग। धूमधाम से संपन्न हुआ गणगौर पूजा। सुहागिनों ने पति के दीर्घायु तो युवतियों ने सुंदर वन की कामना के साथ की पूजा अर्चना। जलाशयों में किया गणगौर का विसर्जन। मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर गुरुवार को गिरिडीह जिले भर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। माह रमजान का 30 रोजा पूरा होने और ईद का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुधवार की शाम को चांद के दीदार के साथ ही ईद का ऐलान हुआ और फिर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने में जुट गए। वहीं गुरुवार की सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहन इत्र आदि लगाकर छोटे बड़े बुजुर्ग निर्धारित समय पर अपने अपने ईदगाह पहुंचे और ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस दौरान कई स्थानों पर तकरीर सुनाया गया और देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ मांगी गई। नमाज और तकरीर के बाद शुरू हुआ मुबारकबाद देने का सिलसिला। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर सभी को ईद मुबारक कहा। ईद को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सभी रंग बिरंगे कपड़ों में काफी आकर्षित लग रहे थे और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की दिली मुबारकबाद देते देखे गए। शहरी क्षेत्र के बरवाडी ईदगाह, भंडारीडी, मोहनपुर, चैताडी, बोड़ो, पचम्बा, बुढ़िया खात, खोलडीहा, सिकदारडी, तेलोडी समेत सब विभिन्न ईदगाहों और कई मस्जिदों में ईद पर सामूहिक नमाज अदा की गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने देश में शांति, तरक्की, सलामती और कौम की खुशहाली की दुआ मांगी।
وسلطانه وحفاظ على العالمين بره وإحسانه اللهم انصر من نصر دينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر تعالى ملكه وسلطانه وحفاظ على العالمين بره وإحسانه اللهم انصر من نصر دينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر على كل قوم مسلم الله كتاب قادر على وحوائه ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنطق له الإنسان وعلمه البيان وعين الصيام من شهور سنة شهر رمضان या नए अतर हर तरीके के नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गोया के खुशी का इजहार क्यों है? नया कपड़ा क्यों पहना जाता है? रब्बुल इज्जत के फजल से हम खुद भी नए कपड़े पहनते हैं, अपने बच्चों को नए कपड़े देते हैं, नए खाने इसके बाद आपके दर पे जो भी साइल आते आपके पास कोई साइल आए जो आपसे हो सके इनान कम अखबर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फी जन्नति बाब युक़ाल लहु रय्यान ला यदखुल इल्ला साइमुना शहर रमजान अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द सुब्हान मन नव्वर क़ुलूबल आरिफीन सिराजिल हिदायत वल फुरकान वशरह सुदूर साइमीन बेनूरिल की जरूरत है। वो तारीख सब हमें याद रहेगी जब हम इस्लामिक किताबों को पढ़ेंगे। वो तारीख हमें तब याद रहेगी जब इस्लामी लेक्चरों को हम सुनेंगे। वो तब याद रहेगी जब इस्लामी माहौल में आकर हम बैठेंगे। लिहाजा मोमिनों अपने तारीखों को याद करो। आज हालात ये है कि हम बदतर हो जाए, हम अबतर हो जाए। जिस कौम के इतने जयाले हो, जिस कौम के इतने जियाले एक वक्त जुम्मे में हजारों की तादाद में इकट्ठे होते रब के नाम पर, एक दिन ईदैन में हजारों के नाम पे, लाखों के नाम पे, ईद के नाम पे मुसलमान एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर रब की बारगाह में खड़ा होता है और रब की बारगाह में क्या सजदा करता है। नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आगे शायद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर में न डाल। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर में ना डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस हदीस के रोशनी में आप समाअत करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। पता ये चला कि देने वाला भी अजीम होता है और बांटने वाला भी अजीम होता है। अभी आपके इलाके में कोई बहुत बड़ा सखी है, बहुत ज्यादा कोई बांटता है, बहुत ज्यादा कोई तकसीम करता है, बहुत ज्यादा कोई देता है, उसके उल्लू भी छुपाए जाते हैं, उसके नुक्स और नकाइस भी छुपाए जाते हैं, उसकी खामियां और कमियां भी छुपाई जाती है और उसकी तारीफ और तमीद की जाती है, उसकी तारीफ और तौसीफ भी की जाती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बताना ये चाहता हूँ कि जो अल्लाह ने आपको नबी के हवाले से दिया है, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में आपको दिया है, तो हमें भी सखावत करना चाहिए, हमें भी फराख दिली से बांटना चाहिए, हमें भी तकसीम करना चाहिए। अगर आप ये कहोगे कि हमारे पास रुपया नहीं, हम कहाँ से बांटे, हमारे पास माल और दौलत नहीं, हम कहाँ से बांटे, हमारे पास सरबत नहीं है, हमारे पास सरमाया नहीं है, हम कहाँ से बांटेंगे। मेरे मोहतरम, आपने रोजी के मतलब समझा नहीं है, आपने सखावत के मतलब समझा नहीं है, आपने इनायत के मतलब समझा नहीं है, आपने फराख या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददी मन सल्ला व सल्लम
वसल्ली अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व अला अहली ताअतिका अजमईन बिरहमतिक खुशबू लगा के फिर मगा के खुशबू लगा के फिर मखा के हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक सबको 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 ईद मुबारक प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक सबको 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 ईद मुबारक चूड़ी पहन के काजल लगा के चूड़ी पहन के काजल लगा के माथे पे हम अपने टीका सजा के मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक सबको 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 ईद मुबारक प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक सबको 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 ईद मुबारक मिलने सहेली से जाऊंगी ईद पे मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी ईद पे मिलने सहेली से जाऊंगी ईद पे मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी ईद पे कह के सहेली को ईद मुबारक मैं रिश्तेदारों के जाऊंगी ईद पे खाला के जाके फुप्पो की जाके खाला के जाके फुप्पो के जाके मामू के चाचू के ताया के जाके मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम प्यारी चाची प्यारे चाचू ईद मुबारक खुशबू लगा के फिर मगा के खुशबू लगा के फिर मखा के हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक सबको 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 ईद मुबारक प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक सबको 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 ईद मुबारक चूड़ी पहन के काजल लगा के चूड़ी पहन इधर ईद त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस महकमा भी काफी मुस्तैद दिखी। सभी ईदगाह और अन्य स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण माहौल में लोग ईद का पर्व मना रहे हैं। रोजेदार लोग एक महीना रोजा रखकर एक पेश किया है कि हम रोजेदार इस नेक काम नेक इरादा से इन्हें गुजारे हैं और आने वाले दिन भी इसी तरह का रोज़ा रखकर नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के हम गुजरेंगे।
पचम्बा थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक शिक्षक के द्वारा छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। बच्ची के परिजनों के दिए गए आवेदन पर पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने स्कूल के संचालनकर्ता को थाने में बुलाकर मामले को लेकर पूछताछ भी की है। फिलहाल पचम्बा थाना प्रभारी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने घटना की पुष्टि की है, लेकिन कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने घटना के आरोपी को अज्ञात बताया है और प्राथमिकी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर तीसरी थाना पुलिस द्वारा ग्राम पलमरुआ स्थित माहुरी टोला निवासी रामचंद्र पंडित पिता स्वर्गीय तोरी पंडित की दुकान में छापेमारी कर 5 किलो 40 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि रामचंद्र पंडित अपनी दुकान में अवैध गांजा का व्यापार करने हेतु भारी मात्रा में गांजा का स्टॉक रखे हुए है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोड़ी महुआ के निर्देश पर सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रभारी मजिस्ट्रेट सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार एवं थाना प्रभारी तीसरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें उड़न दस्ता दल के मजिस्ट्रेट सह पंचायत सचिव कमलेश्वरी तिवारी शामिल थे। गठित टीम ने छापेमारी करते हुए रामचंद्र पंडित की दुकान से गंठीला गांजा के चूर्ण, छोटे छोटे पारापुरिया गांजा एवं 25 पैकेट गांजा भरा हुआ सिगरेट, जिसकी कुल वजन 5 किलो 40 ग्राम बरामद किया गया। इसके साथ ही रामचंद्र पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में तीसरी थाना में मामला दर्ज करते हुए आरोपी रामचंद्र पंडित को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। तीसरी प्रखंड में गर्मी की शुरुआत में ही पेयजल संकट गहराने लगा है। प्रखंड मुख्यालय में पेयजल की भारी समस्या हो रही है। स्थिति यह है कि तीसरी थाना के समीप रहने वाले लोग सुबह से ही किसान भवन स्थित चापानल पर बाल्टी व डब्बे लेकर पहुंच जाते हैं और फिर एक एक कर वे लोग दिन भर के लिए पानी इकट्ठा कर उसे साइकिल या माथे पर लाद कर घर चापानल ने भी धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया है, जिससे इन लोगों के समक्ष पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। बुधवार को स्थानीय ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर टैंकर से पानी मंगवाया, तब जाकर इनके घरों में एक दिन के लिए पानी की व्यवस्था हो सकी, लेकिन रोजाना ऐसा करना संभव नहीं है। स्थानीय विजय कुमार ने कहा कि नल जल योजना द्वारा इन्हें कुछ दिनों तक पानी की सप्लाई की गई थी। पानी की सप्लाई बंद होने के बाद स्थिति दयनीय है। ऐसा ही हाल तीसरी के मुस्लिम टोला, शर्मा टोली और बाजार पर्व का भी है। विजय कुमार, कनेक्शन लगभग साल भर हो चला, कहाँ जोड़ा गया है? पानी का इतना किल्लत है कि मतलब पानी कहाँ आ रहा है? पानी आता तो पाइप पकड़ के खड़े रहते हैं। कुछ दिन आया था, फिर बंद हो गया। बीते 8 दिनों से पेयजल की सप्लाई नहीं होने से लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है। पेयजल के लिए इन्हें भी सुबह से ही घर से दूर स्थित चापानल पर कतार लगानी पड़ती है, तब जाकर पीने लायक पानी मिल पाता है। मुस्लिम टोला के रहने वाले आसिक अंसारी ने बताया कि कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं मिलने के कारण उन लोगों के समक्ष पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो चुकी है। लोगों के घरों को अब तक नल जल योजना से नहीं जोड़ा गया है। क्या नाम हुआ? आसिक अंसारी। क्या समस्या है पानी का? पानी बहुत भारी हम लोग परेशानी है। पानी हम लोग पीने के लिए चारों तरफ भटक रहे, कहीं पानी की व्यवस्था है ये नहीं है। सप्लाई पानी कितने दिनों से बंद है? 8 दिन से बंद है। पानी कहीं से आ नहीं रहा है। पीने के लिए, नहाने के लिए बहुत परेशानी बढ़ गया है सब। तो बताते चले कि पीएचडी विभाग द्वारा रीजनल स्थित कुएं में मोटर लगाकर मुख्यालय में पेयजल आपूर्ति की जाती है। विगत 8 दिनों से मोटर जल जाने के कारण पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। ऐसे में जिनके पास जल स्रोत का साधन नहीं है, उनके लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव ने बताया कि मोटर जल जाने के कारण
पानी की सप्लाई बाधित हुई है। मोटर बनवाने में बहुत अधिक खर्च है। क्षेत्र के कई लोगों का पानी का बिल भी बकाया है, जिसके कारण मोटर बनवाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने लोगों से अपना बकाया बिल को जमा करने की अपील की है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा गुरुवार को गणगौर पूजा उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल 18 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना और विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। गुरुवार को विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान की मूर्तियों का विसर्जन मानसरोवर तालाब में किया गया। मारवाड़ी समाज की महिलाओं के साथ साथ सभी समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और पारंपरिक गीतों को गाकर मां पार्वती को भगवान शिव के साथ विदाई दी। इस उत्सव को संपन्न करने में प्रेरणा शाखा की निवर्तमान अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष सोनू चौधरी, शाखा सचिव साजिद चौधरी, कोषाध्यक्ष किरण शर्मा, खुशबू कैथान, कविता राजगढ़िया समेत काफी संख्या में समाज की महिलाएं मौजूद थीं। महावीर कुटिया मंदिर में ये विसर्जन का कार्यक्रम होता था। इसका विसर्जन का कार्यक्रम इस बार मानसरोवर बरवाडी में हो रहा है। ये हम लोग 16 दिन पूजा करते हैं शिव पार्वती जी की। कुंवारी कन्याएं भी करती है अच्छे वर मिलने के लिए, और न्यूली मैरिड जो होती है वो 16 दिन पूजा करती है इसका उद्यापन करने के लिए। और मेरी शिव पार्वती जी के ही भगवान की पूजा की है। 16 दिन पूजा करके इसके विसर्जन का कार्यक्रम आज 16वें दिन होता है। वासंतिक नवरात्र के तीसरे दिन गुरुवार को जिले भर के दुर्गा मंडपों में भक्तों ने मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की। शहरी इलाके के गांधी चौक स्थित छुटकी दुर्गा मंडप, कोल्डीहा दुर्गा मंडप, मोहली चुआ दुर्गा मंडप, पांडेडी दुर्गा मंडप, जयराम नगर दुर्गा मंडप, 28 नंबर भंडारीडी शांति नगर दुर्गा मंडप, लखारी दुर्गा मंडप, सिरसिया ब्लॉक रोड चैती दुर्गा मंडप समेत विभिन्न दुर्गा मंडपों में विधि विधान से मां की पूजा अर्चना की जा रही है। बताया गया कि मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना साधक और आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। मां का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। मां स्वरूप इनके सवारी शेर सोने की तरह चमकीला है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। अपने वाहन सिंह पर सवार मां का यह स्वरूप युद्ध व दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। मां चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहते हैं। दुर्गा मंडपे अवाद्य श्री गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, पंचदेवता पूजन, नवग्रह पूजन, षोडशमातिका पूजन, बाबा बट भैरव पूजन, हनुमंतला पूजन, जसुर जोगनी देवता पूजन, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता, प्रातः काली पूजन, शंकर ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। श्री सुमत्यां वासी गणेशाय नमः। ओम आदिनं चक्रुना पंचम मुख्य द्वारो सुमत्यां वासी गणेशाय नमः। सुचितां सुमत्यां कांडा कांडा अंकी चक्रुन सुमत्यां वासी गणेशाय नमः। कांचन मालदीनी प्रभु मैं प्राणी माया का पूजा का पुष्पांजलि का सुमत्यां वासी गणेशाय नमः। अध्याय संकरी सुसंवत्ता भूमि सुरता लोकालोका निर्देश कामिनी निर्जमात्मनि शरण्यामि वनस्पतिरश्व भूते गन्धे गन्धसर देवान धूपोयं प्रदान धूपं शरण्यामि जन्मनाम सोजायता सदजो आजायता सोयादा भाष्य रस्य मुखादग्नि जयकर भासी गणेशामि कावाहि देवता धूम नमो स्थितिषु चंद्र गौम बोध गुरु शुक्र शनेषु षट्सु शुभ योगे शुभ करणे स्मनीन
वसंत ऋतुः तृतीयां पुण्यतिथौ गुरुवासरे भंडारगिरिमंडलांतर्गते 28 नंबर मंडाणी शांति नगर निवासी से अमुक पुत्राणाम अमुक नामाणाम सर्वाणाम अमुक नामाणाम पुत्राणाम अमुक नामाणाम यजमानस्य शा परिवारस्य शाकुटभस्य सकल दोषाथा विपुल धन धान्य आदि श्री आदि देहि भोति महादेव शिवाय सर्वतमन नमः पाठेते भद्राणां सर्वं भक्तेषां धर्मोवाय कवि ओम पाद्यं हसुं भजनं उमावायं चित्तगुणहरन्ते नमो नमः श्रीकंचन विद्यागंधा चंदन विक्राम चंदन स्वत्यामि सुन्दरस्मं कारशुभं शिवं स्वत्यामि ओम श्री हनुमते नमो नमः मल्लिकार्जुन सुगंधानि मालती भूतगुणमहतानि माया खा पूजा खा पुष्पानि प्रदान। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में कोडरमा लोकसभा आम चुनाव एवं गांधी विधानसभा उपचुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को अपना आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि की जानकारी मतदाताओं को टीवी एवं न्यूज़पेपर के माध्यम से देना होगा। वहीं राजनीतिक दल एवं स्वयं अभ्यर्थी द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व के बीच विहित अंतराल में 3 बार इसका प्रसारण करना होगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों के द्वारा अपने दल के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना अपनी वेबसाइट पर भी डालना होगा। राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के निर्देशों के आलोक में आपराधिक इतिहास के प्रचार का दिशा निर्देश का अचूक रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर प्रभारी पदाधिकारी अभ्यर्थी व लेखा कोषांग के द्वारा कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी को यह जानकारी दी जा रही है। कोडरमा लोकसभा के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में गुरुवार को भाकपा माले नेता राजेश यादव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड के कंदवागढ़ा तथा निंगोटोल में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि विनोद सिंह जैसे संवेदनशील नेता के सांसद बनने से ही इस इलाके की पहचान बढ़ेगी और लोगों का भला भी होगा। बार बार भाजपा के सांसद बनने से भी कोडरमा इलाके के जन सवालों को हल नहीं किया गया, इसलिए बदलाव जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाली मोदी सरकार ने जनता के लिए बुरे दिन ला दिए हैं, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। इसलिए सभी लोग मिलकर विनोद सिंह का समर्थन करें। इस दौरान मेहताब अली मिर्जा, सलामत अंसारी, मैनेजर अंसारी, नाजीर अंसारी, जाकिर अंसारी, अताउल अंसारी, शहीद फुदार सिंह, शंभू तूरी, राजेश कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा, प्रधुमन वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, गोपाल वर्मा, हीरालाल महतो, डॉक्टर रघुनंदन वर्मा, शिवा महतो, अरशादी महतो, भिखन महतो, हीरामन महतो, अर्जुन महतो, शेखलाल महतो, मंगल महतो, पवन वर्मा व अन्य मौजूद थे। भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का सांसद कैसा हो? विनोद सिंह जैसा हो। कोडरमा लोकसभा का सांसद कैसा हो? विनोद सिंह जैसा हो। भाजपा के शासन में इस देश के मजदूर किसान तबाह हुए हैं। भाजपा के शासन में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जबकि ये सरकार महंगाई रोकने के नाम पर सत्ता में आई थी। ये सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी। इस सरकार ने कहा था कि हम इस देश के लोगों के लिए अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर के जो ये पार्टी चला रहे हैं भाजपा वाले, और ये चुनाव में भी उस कंपनियों का लूटा हुआ पैसा लेकर के जो अभी चुनाव में लड़ करके और जीतने का जो दावा कर रहे हैं, इनका पूरा पोल जनता के बीच में खुल चुका है और इनकी साजिश अब चलेगी नहीं। देश के मजदूर किसान इस सरकार के खिलाफ हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी हम लोग भाकपा माले के समर्थन में हम लोग डटे हैं। तमाम घरों से 20-20 रुपया सहयोग लेकर के और हम लोग चुनाव में उतरे हैं। हर हाल में इस बार कॉमरेड विनोद सिंह की जीत होगी। एक एक सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। कोडरमा के लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग विनोद सिंह को जिताएंगे और मेहनतकश मजदूर किसानों की आवाज को संसद में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। तमाम साथी जो जनसंपर्क अभियान में साथ दे रहे हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं कि हर घर से ये सहयोग लेकर के
और भाजपा का जो कारपोरेट से लूटा हुआ धन जो चंदा में लिया गया है, उसके जवाब में ये 20 रुपया के बल पर हम लोग उनको चुनौती और चोट देने का काम करेंगे। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।